हाय, क्या आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो मैनिपुलेट करके किसी को और अपना मोटिव सॉल्व करते हैं, या अपने गेन के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को यूज़ करते हैं उनको मैनिपुलेट करके। तो आइए मैं बात करती हूँ आज एक ऐसे पर्सन की, या एक ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जिसको हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। नार्सिसिस्टिक वर्ड से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, आम बातचीत में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं आज तक। लेकिन एग्जैक्टली नार्सिसिस्टिक पर्सन की ट्रेट्स क्या हैं? ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसको नेचर नहीं कह सकते हम। और ये 18 साल की उम्र के बाद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई पर्सन नार्सिसिस्ट है। तो एक एडल्ट पर्सन के अंदर जब ये ट्रेट्स आते हैं तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है, और ये एक नेचर नहीं है, ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो आइए मैं बात करती हूँ नार्सिसिस्टिक पर्सन कैसे होते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सन जो है वो खुद को सही बता के दूसरों को गलत बताते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। वो कोई भी महफिल में जाएंगे या 4 लोगों के बीच में तो ऐसा शो करेंगे कि सब कुछ उन्हीं की वजह से है, उन्हीं के चारों तरफ है, या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। ऐसी बातचीत करेंगे, ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो, या किसी और की तेज़ बात करेंगे, या फिर बहुत ही अपनी शान झाड़ेंगे। तो बहुत अटेंशन सीकिंग इनके अंदर चाहत होती है, अटेंशन को सीख करने की। और खुद को सही बताना, हमेशा खुद को सही बताएंगे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू इनके हिसाब से हमेशा सही होता है, कोई भी गलती ये नहीं करते। अगर कोई भी गलती होती भी है तो वो किसी और की वजह से होती है। और दूसरों को नीचा दिखाना, सामने वाले को हमेशा नीचा दिखाएंगे। ये इनके हिसाब से जो भी पर्सन सामने है इनके, वो इनके लेवल से बहुत नीचे है, या अगर वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकाल के, उसकी कोई ना कोई कमी निकाल के उसको नीचा दिखा देंगे। क्योंकि इनके अंदर इतनी ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग होती है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मुझसे आगे बढ़कर कोई नहीं, और नहीं होना चाहिए। किसी को अपने से आगे देखते हैं ये तो इनको अजीब सी उलझन, बेचैनी हो जाती है। फिर इनको ये हर चीज़ दांव पर अपनी लगा देते हैं उस आदमी से आगे बढ़ने के लिए। तो दूसरों को नीचा दिखाना, किसी और के अचीवमेंट को बहुत कम करके आंकना। कोई भी अगर इनसे आगे निकल गया तो उसको तुरंत बता देंगे कि अरे ऐसे ही है ये तो बस कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, वो है ना। तो कुछ ना कुछ अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, या कोई इनसे आगे बढ़ रहा है, किसी के अचीवमेंट को देखेंगे तो वो उनसे देखा नहीं जाएगा, और वो कुछ ना कुछ करके उसको डिफेम करेंगे, उसकी कोई ना कोई कमी बताएंगे, उसके लिए कोई र्यूमर या कोई ऐसी बात कर देंगे कि सामने वाले को उसकी इमेज ख़राब कर देंगे। तो इस तरह से करके वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, और ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए ये सामने वाले को किसी भी हद तक नीचा गिरा सकते हैं। उसके बारे में कोई भी ऐसी बात कह सकते हैं, उसके चरित्र के बारे में, या कोई भी फेक भी कर देते हैं ये लोग, कि कोई झूठी बात भी बोल देंगे कि मतलब किसी तरह से उस आदमी की इमेज ख़राब हो जाए, और वो कहीं ना कहीं उनसे नीचे पहुंच जाए, और लोग उसको बुरा समझें, मुझे ज़्यादा अच्छा समझें। गैस लाइटिंग करना एक इनका बहुत ही बड़ा ट्रेट होता है। जो भी इनके करीबी या जो भी इनकी रेंज में लोग होते हैं उनको ये बहुत गैस लाइट करते हैं, उनको पनपने नहीं देते हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाना, उनको इस तरह उनको वैलिडेट ही नहीं करेंगे। ये उनकी जो भी भावनाएं हैं, उनके अंदर जो भी बातचीत है, जो भी उनके अंदर, तो गैस लाइटिंग करना, सामने वाले को हमेशा ऐसे कहेंगे जैसे तुम्हें याद ही नहीं रहता, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। आपने अपनी कोई मन की बात कही तो उनका हमेशा ये बात पे होता है कि वो आपके इमोशंस को, आपके एग्जिस्टेंस को, आपके व्यूज़ को कभी भी वैलिडेट नहीं करेंगे। दूसरों को हैरेस करना और यूज़ करना, जो भी उनके आसपास हैं उनको, जैसे उनके कुछ लोग होते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर उनके बाद में जब वापस मांगो तो बहुत ही उनके बारे में गलत स्टेटमेंट देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, और अपनी गलती कभी नहीं मानना। उन्होंने ये नहीं देखना है कि हाँ इस जगह पर मैं गलत हूँ या मेरा बिहेवियर गलत है, तभी सामने वाला रिएक्ट कर रहा है। किसी और की तारीफ सुन के इनको बहुत चिढ़न होती है, बहुत चिढ़ जाते हैं ये, बहुत बुरा लगता है इन्हें जब कोई और के बारे में अच्छी बात होती है। टू मच सेंसिटिव, अपने लिए, अपने इमोशंस के लिए, अपने सिचुएशन के लिए, अपनी पोजीशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। वहीं
ये सामने वाले के लिए उतने ही इनसेंसिटिव होते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, वो क्या फ़ील कर रहा है, वो रो रहा है, वो दुख में है, तकलीफ़ में है, उन्हें इन बातों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि इतने मैनिपुलेटिव होते हैं। ये दूसरों को इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए, इनका मैनिपुलेट करना इनका एक ट्रेट होता है। और ये जो इनके करीबी पर्सन है, जो इनके कंट्रोल में है, उनको इतना ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको इतना इमोशनली अब्यूज़ करते हैं कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि इस पर्सन से कैसे डील किया जाए। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है एक बहुत ही अहंकारी पर्सन में बदल देता है, एक मैनिपुलेटिव पर्सन में बदल देता है, जो रिश्तों को सिर्फ़ एक अपने अहम के लिए इस्तेमाल करता है। उसे सिर्फ़ अपना मोटिव दिखता है, उसे कुछ भी दुनिया में और नहीं दिखता है। सामने वाला वैल्यू सिर्फ़ उसे अपने मतलब के लिए दिखाई देता है, उसके आस-पास उसे कुछ भी नहीं दिखता। तो ये मैंने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में सारी बातें बताई आपको, सारी पहचान बताई।